हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कि ग्राफिक कार्ड क्या होता है, किस जब मुझे क्या काम करना है। जैसे कि मुझे गेमिंग पर्पज़ से अगर अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर को मुझे बिल्डअप करना है तो मुझे किसमें ग्राफिक कार्ड्स का यूज़ करना है, तो कौन से ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिटेल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या होते हैं? इट्स एन एसेंशियल कंपोनेंट इन विजुअल कंप्यूटिंग। तो जो हमारे विजुअल कंप्यूटिंग है उसके अंदर क्या है, एक बहुत ही एसेंशियल एक कंपोनेंट है हमारा ग्राफिक कार्ड। तो जैसे हमें पता है कि कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करते हैं, अपने साउंड कार्ड, लैंड कार्ड, वीडियो कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, ये सारे कार्ड्स हमारे होते हैं। प्लस वहीं अगर हम बात करें और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की तो हमारे पास आ जाएंगे हार्डवेयर में अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। जैसे आ जाएगा हार्ड डिस्क आ जाएगी, उसके बाद मॉडेम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये कंप्यूटर के ही हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसे ही जो ग्राफिक कार्ड है ये भी क्या है, ये बहुत ही एसेंशियल एक कंपोनेंट है हमारे इसका in our visual computing, especially in the gaming and professional rendering। किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये? गेमिंग्स में और प्रोफेशनल रेंडरिंग्स में। अब यहाँ पर लिखा है प्रोफेशनल रेंडरिंग्स। रेंडरिंग्स का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं गेमिंग के लिए, तो गेमिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई जितने भी हो गए हाई कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको स्मूथली रन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? हाई ग्राफिक्स, जो कि स्मूथली क्या कर सके, जो कि मेरे काम को रेंडर करके उसको स्मूथ कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोफेशनल रेंडरिंग के लिए हमें गेमिंग्स में हाई ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग इमेजेस, जो कि इमेजेस को रेंडर कर रहा है, वीडियोस को रेंडर कर रहा है, एंड कॉम्प्लेक्स 3D ग्राफिक्स को भी रेंडर कर रहा है। मतलब उनको स्मूथ करके एकदम दिखाएगा, ऐसे हैंग वगैरह नहीं करेगा अगर आप यहाँ पे रेंडरिंग का यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट डिस्प्ले प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन डिलीवरिंग स्मूथ एंड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। तो वही चीज़ आ गई, स्मूथ और अच्छे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के लिए हमें यहाँ पर हाई प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करने होंगे। देर आर टू मेन टाइप्स। अब कौन कौन से टू मेन टाइप्स होते हैं? एक आता है डिस्क्रीट जीपीयूज विच आर सेपरेट कार्ड्स प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेटेड जीपीयूज built into the CPUs offering basic graphic capabilities। तो यहाँ पर यह आ गया कि यहाँ पे दो मेन टाइप है। पहला वाला डिस्क्रीट सीपीयू आ गया, जो कि सेपरेट कार्ड्स होते हैं, जो कि हाई क्वालिटी पे क्या करते हैं, हाई परफॉर्मेंस पे इंटीग्रेटेड जीपीयूज को बिल्डअप कर रहे हैं हमारे सीपीयू के अंदर। द मार्केट फॉर ग्राफिक कार्ड्स was valued at $40 billion in 2023 and is projected to reach $60 billion by 2028, growing at a compound annual growth rate of 8% driven by gaming, AI content creation and demands। तो एक थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है कि कितने से कितने ईयर्स में इसकी जो रेंज है वो कितने कितने यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो हो गया कि ग्राफिक कार्ड क्या होते हैं, किस तरीके से हमें ग्राफिक कार्ड को लगाना है, एंड कौन कौन से मेन टाइप्स यहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स के लिए होते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफिक कार्ड्स पर अगर हम बात करेंगे तो ग्राफिक कार्ड के की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज द ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम GPU बोलते हैं। एंड देन आ जाएगा मेमोरी, VRAM, वीडियो मेमोरी स्टोरेज टेक्सचर्स। उसके बाद आ जाएगा कूलिंग सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे हार्डवेयर को क्या कर रहा है, कूल कर रहा है उस सिस्टम को। तो उसके लिए हमारे पास ये की कंपोनेंट्स गिवन है। अगर हम बात करें फर्स्ट की, जो कि है GPU, द कोर प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेंडरिंग के लिए, ताकि जो हमारा है वो क्या करे, स्मूथ वर्क करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे रेंडरिंग का यूज कर सकते हैं, अनेबलिंग रियल टाइम इमेजेस एंड वीडियो आउटपुट। ठीक है, हाई स्पीड वीडियो मेमोरी स्टोर क्या कर रहा है, टेक्सचर्स को स्टोर कर रहा है, फ्रेम बफर्स को यहाँ पे स्टोर कर रहा है, एंश्योरिंग क्विक एक्सेस एंड स्मूथ रेंडरिंग ऑफ द विजुअल्स, ताकि स्मूथ रेंडरिंग की जो प्रोसेस है वो एकदम क्या रहे, एकदम स्मूथ रहे। ठीक है, कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हीट सिंक्स आ जाती है, फैंस आ जाते हैं, और एडवांस क्या है, लिक्विड कूलिंग क्या है सिस्टम, इसमें काफ़ी एडवांस है। टू डिसिपेट हीट एंड मेंटेन ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, ताकि वो टेम्परेचर्स को मेंटेन करके रख सके, और जितने भी हीट वाली चीज़ें उसको हमारे सिस्टम को कूल डाउन रखकर उसको काफ़ी अच्छे से, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो भी हम सारा काम कर रहे हैं उसके लिए स्मूथली वो वर्क करें। उसके बाद आता है इंटरफेस एंड पावर कनेक्टर्स। द PCI's इंटरफेस लिंक टू द कार्ड्स टू द मदरबोर्ड, किससे लिंक होता है, मदरबोर्ड से लिंक होता है, एंड पावर कनेक्टर डिलीवर द नेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर सप्लाई यूनिट, विच कैन रेंज फ्रॉम 75 watts up to 60 watts for
हाई एंड कार्ड्स, तो कार्ड्स के बारे में ही गिवन है कि कितने कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये इंटरफेस के लिंक्स आ गए। ग्राफ कार्ड्स के किससे लिंक होते हैं, मदरबोर्ड से लिंक होते हैं, और जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, डिलीवर करने हैं नेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करने हैं कहाँ पर, पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी को हमारे डिलीवर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट के अंदर, हमारे ग्राफिक कार्ड्स के थ्रू, विच कैन रेंज, जिसकी रेंज हमें गिवन है इतने से इतने की रेंज में डिलीवर हो जाएगा फॉर हाई एंड कार्ड्स। तो जितने भी हमारे जैसे कार्ड्स हैं वैसे। एसेंशियल फीचर्स एक्सप्लेन, यहाँ पर हमारे पास कुछ फीचर्स लिखे हैं हमारे ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड, जैसे कि आते हैं क्लॉक स्पीड एंड मेमोरी बैंडविड्थ पर। क्लॉक स्पीड मेजर्स इन, यहाँ पर हमें मेजरमेंट गिवन है कि किसमें मेजर कर रहा है, डिटरमाइंस हाउ फास्ट द जीपीयू प्रोसेसेस द डेटा, कि कितनी जल्दी से हमारा जो जीपीयू है वो डेटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। मेमोरी बैंडविड्थ रिफ्लेक्ट्स हाउ क्विकली डेटा मूव्स बिटवीन VRAM एंड जीपीयू। तो जो यहाँ पे लिखा है हमारा मेमोरी बैंडविड्थ, जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो ये इंश्योर कर रहा है कि हमारा जो डेटा है वो कितनी जल्दी क्या हो रहा है, डिलीवर मूव हो रहा है किसमें, VRAM एंड जीपीयू के अंदर, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट जो इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है वो हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है कि किस तरीके से हमारे जो ग्राफिक्स हैं वो विजुअली डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे गिवन है, क्लॉक स्पीड एंड मेमोरी बैंडविड्थ। कंप्यूट यूनिट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो कंप्यूट यूनिट्स है कोर्स हैंडल पैरेलल प्रोसेसिंग टास्क है एसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स रेंडरिंग। रे ट्रेसिंग स्टिमुलेट्स रियलिस्टिक लाइटिंग इफेक्ट्स फॉर लाइफ लाइक विजुअल्स पावर्ड बाय NVIDIA RTX कार्ड। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स के लिए भी बने एपी अप स्केलिंग टेक्नोलॉजीज, ये एपी अप स्केलिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इन्हांस कर रही है रेजोल्यूशन को, फ्रेम रेट्स को यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू ट्रैक कर रही है यहाँ पे कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेजरिंग ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस। अब जो हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है उनकी परफॉर्मेंस आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं वो सारा हमारे यहाँ पे गिवन है। तो पहली चीज़ तो आप कैसे मेजर कर सकते हो उसको, थ्रू योर फ्रेम रेट, FPS से मेजर हम कर सकते हैं, रेजोल्यूशन सपोर्ट से, एंड बेंचमार्किंग एंड लेटेंसी से। द नंबर ऑफ फ्रेम्स रेंडर्ड पर सेकेंड अफेक्ट स्मूथनेस इन गेमिंग एंड एनिमेशन। तो यहाँ पे गिवन है द नंबर ऑफ फ्रेम्स रेंडर्ड पर सेकेंड, मतलब अगर मेरे पास कोई विजुअल है, कुछ ऐसे ग्राफिक है, कोई ऐसी वीडियो है जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स और एनिमेशंस का यूज़ हुआ है, तो वो नंबर ऑफ फ्रेम्स मतलब कितने फ्रेम्स पे वो रेंडर हो रही है पर सेकेंड के बेसिस पे कितने रेंडर हो रही है, जो कि अफेक्ट कर रहा है किसको, उसकी स्मूथनेस को इन गेमिंग एंड एनिमेशंस। तो गेमिंग और एनिमेशंस के अंदर अफेक्ट कर रहा है उसको पर सेकेंड, कितने सेकेंड्स पे फ्रेम रेट पर वो काम हो रहा है। हायर FPS इंश्योर फ्लूइड मोशन। रेजोल्यूशन सपोर्ट्स पर आते हैं, कवर इमेजेस क्लैरिटी लेवल सच एज, ये इमेजेस के क्लैरिटी लेवल को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे कि 1080 पिक्सल्स देन 1440 पिक्सल्स देन 4000 एंड अप टू 8000 तक ये जाता है पूरा। इन्फ्लुएंसिंग GPU वर्कलोड एंड विजुअल डिटेल। बेंचमार्किंग एंड लेटेंसी पर आते हैं, टूल्स लाइक 3D Max एंड दिस हैवन provided standardized performance test. Lower latency reduces input lag critical for competitive gaming and responsiveness. तो यहाँ पे गिवन है कि जैसे कि 3D Mark हो गया हमारा, 3D Mark एक टूल है एंड 3D Max एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले ग्राफिक कार्ड्स की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। तो उसके लिए गिवन है। टॉप ग्राफिक कार्ड्स मैन्युफैक्चरर्स पर आते हैं कि कौन से ऐसे टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ग्राफिक कार्ड्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। NVIDIA is the first and dominates the market with its GeForce RTX series, holding around 80% market share thanks to the cutting edges ray tracing and AI features. AMD पर आते हैं तो known for Radeon RX series, AMD offers competitive pricing and performance appealing to the mid-range and budget gamer. Intel पर आते हैं तो ये भी मैन्युफैक्चर का नेम है। सो दीज आर द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बाय करने जाते हो तो आपको कौन से मैन्युफैक्चर का लेना चाहिए। The newcomer with ARC series, Intel targets entry level and mid-range segments, focusing on the decent performance and your affordability, कि कितने इसकी affordability है। ओके, ग्राफिक कार्ड्स टियर लिस्ट, ये एक लिस्ट है यहाँ पर हमारी, जैसे कि आते हैं एंट्री लेवल आता है पहले, फिर आता है मिड लेवल, देन हाई एंड। मॉडल्स लाइक RTX 4090 and RX 7900, XTX XL at 4K gaming with ultra settings, maximum detail for frame rates। मिड रेंज की अगर हम बात करें तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कुछ इस तरीके की रेंज आनी है और ऑप्टिमाइज्ड फॉर इस गेमिंग 1440 पिक्सेल्स गेमिंग, बैलेंसिंग प्राइस विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। एंट्री लेवल पर आते हैं तो ऑप्शंस लाइक ये गिवन है हमें, कार्डर टू
1080 pixels gamers seeking budget friendly solutions without sacrificing the basic features. फ्यूचर ट्रेंड्स इन ग्राफिक कार्ड्स. अब ग्राफिक कार्ड्स के अंदर हमारे फ्यूचर कौन कौन से ट्रेंड्स आने वाले हैं, तो उन फ्यूचर ट्रेंड्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से जो है वो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं. अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसमें हमें उसके फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में भी देखना होता है. फ्यूचर ट्रेंड्स पर आते हैं तो रे ट्रेसिंग एंड एआई अपस्केलिंग जैसे ग्राफिक कार्ड्स हमारे पास अभी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं. The focus will continue to be on the realistic lighting and enhanced visual via AI powered upscaling technologies. उसके बाद मास्टर मेमोरी आ गया, देन मोर AI प्रोसेसिंग एंड एफिशिएंसी. फास्टर मेमोरीज पर आते हैं तो फास्टर मेमोरीज में यहाँ पे चिपलेट डिजाइन भी मिलते हैं. एडॉप्शन ऑफ GDDR7 मेमोरी ऑफ मॉडर्न चिपलेट आर्किटेक्चर्स प्रोमिसेस इम्प्रूव स्पीड एंड द स्केलेबिलिटी. मोर AI प्रोसेसिंग एंड एफिशिएंसी पर आते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ द डेडिकेटेड AI कोर्स, तो यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन किसकी है, AI कोर्स. AI course will augment performance while reducing power consumption for better energy efficiency. Okay, and the last one is the visual of visuals, future of our visuals computing. इसका future क्या है, crucial role काफी है play करता है. Like graphic cards remain vital for gaming, AI workload, content creation and continuously pushing visual boundaries. इनोवेशन एंड चॉइसेस की अगर हम बात करें तो रैपिड एडवांसमेंट्स है यहाँ पर जो कि डिलीवर कर रहा है एडवांस परफॉर्मेंसेस को, हायर परफॉर्मेंसेस को एंड फीचर्स मेकिंग द राइट कार्ड चॉइस डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड बजट्स. कीप पेसिंग विद टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, एंश्योर ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस गेमर्स, प्रोफेशनल टास्क एंड इमर्जिंग द AI एप्लीकेशंस. ठीक है, तो ये सारा ही हमारा कवर हो जाता है किसके अंदर, विजुअल फ्यूचर ऑफ आवर विजुअल कंप्यूटिंग्स में. किस तरीके से जो फ्यूचर रहने वाला है इसका वो कितना रहेगा, क्या क्या इसमें और फीचर्स न्यू ऐड ऑन होने वाले हैं, और किस तरीके से हम इसके अंदर अपना और हार्डवेयर में ही अपना जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ फ्यूचर को किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.